थैंक यू सो वेरी मच चरण सर, डॉक्टर आकाश सर, आपके जबरदस्त एक्साइटमेंट के लिए। एंड लक्ष्मण सर, अगेन हेड्स ऑफ टू यू, जबरदस्त प्रेजेंटेशन एंड भैया का जबरदस्त सेशन ऑल द वे। जो तरीका है मतलब ऑलवेज मतलब एक कॉम्प्लेक्स मैसेज, एक बड़ी से बड़ी जटिल बात को हंसते मुस्कुराते और हमारे एक साधारण से चीजों में समझा देना, मतलब इट्स अमेजिंग। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज विनिंग टीम ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ एक ऐसी सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं जो वाकई में, जो हम सबका इस इंडस्ट्री की शुरुआत पॉइंट होता है, ड्रीम विजन की बात हम करते हैं। सो आप जान पाएंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2 साल 5 साल के बाद आप ये बिजनेस में कहाँ पहुंचने वाले हैं, ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के क्या ट्रेंड्स हैं। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और आप जिस इंडस्ट्री में आ गए हैं, राइट, इस इंडस्ट्री के माध्यम से आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी कितनी बढ़िया हो सकती है, जबरदस्त हो सकती है, कितना प्रॉमिसिंग ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, राइट। सो मैं आपके साथ जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। चरण सर, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। यस यस सर। ओके, सो बात कर रहा हूं विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड क्या अभी कर रही है, किस तरीके का बिजनेस हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और हमारे देश में, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या विजन है, हम उस पर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रीइटरेट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दुनिया में इतने सारे प्रोफेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बहुत सारे प्रोफेशन है, पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कुछ बात ही कुछ और है, राइट। ये सब प्रोफेशन अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट इसके बावजूद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफी सारी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज है, ये बहुत प्रॉमिसिंग है। और ये 2 इंडस्ट्रीज हैं, वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच एक बॉन्डिंग बनाने का काम कर रहे होते हैं। वर्ल्ड वाइड क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च और रिपोर्ट्स तैयार कर रहे होते हैं। एक WFDSA ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एंड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके अलावा हर कंट्री की अपनी अपनी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस होती हैं। तो इनके हिसाब से, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से, ये इन्होंने पूरी वर्ल्ड में हर साल अपनी ये रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड क्या कर रही है, कंट्री वाइज क्या कर रही है। तो उन्होंने बताया वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सबसे पहला जो एडवांटेज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कि यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यस, कई बार लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि बिना कुछ लगाए हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो दुनिया में बिना कुछ लगाए, जीरो इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं होता। आपको टाइम, एफर्ट, एनर्जी तो लगानी होती। हाँ, ये बात और अलग है कि हमें ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट नहीं करने होते। सो इट्स वेरी रीजनेबल, नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट है। एक्स्ट्रा इनकम की बात मैं करूं तो आप जो इनकम ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं उसके अलावा आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आज आप किसी भी प्रोफेशन में आपकी जो इनकम आ रही है, क्या उस इनकम से आपके ड्रीम पूरे हो पा रहे हैं? क्या आपने जो लाइफ में चाहा था वो पूरा हो पाया? अगर नहीं हो पा रहा तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत बड़ी और खूबसूरत बात है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। आप इस बिजनेस को कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी देश में कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कोई ऐसा 9 to 5 9 to 6 जैसा जॉब नहीं कि आपको इतने बजे काम शुरू करना और 6 बजे बंद कर देना है। एज पर योर चॉइस, एज पर योर कन्वीनियंस आप इसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप जो सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल बात है इस इंडस्ट्री की, जो दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, आप चेक कर लें। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक सक्सेसफुल पर्सन, जहां पर एक टीम है सक्सेसफुल लोगों की, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं, वो आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए तैयार है। आप बाहर देखें, आपके देश, आपके शहर में, आपके लोकेलिटी में अगर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, आप उससे पूछे कि सर मुझे भी आप ही की तरह 1 लाख 5 लाख कमाने हैं, क्या आपको वो सीक्रेट बताएंगे? किसी के पास टाइम नहीं, और कोई नहीं चाहता कि आप उनकी बराबरी करें। लेकिन यहाँ पर एक अपलाइन, एक ऐसी ग्रुप, एक अपलाइन टीम है जो हमेशा चाहेगी कि आप ग्रो करें। बिकॉज जब आपकी ग्रोथ होगी तो आपके अपलाइन की भी ग्रोथ होने वाली है। जब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपके अपलाइन को आने वाला है और उनके अपलाइन को आने वाला है। तो यहाँ पर एक टीम वर्क है, आपकी जीत में हमारी जीत है, राइट। इन योर सक्सेस लाई आवर सक्सेस, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस इंडस्ट्री का। और उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर आप इनकम, आपकी इनकम अगले महीने कितनी आने वाली है, अगले 6 महीने में कितनी आने वाली है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जॉब में आपकी इनकम आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पावर देती है कि आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वर्ल्ड वाइड ग्लोबल
क्या ट्रेंड्स हैं, वर्ल्ड वाइड कितना बिजनेस हो रहा है, किस कंट्री में कितना टर्नओवर किया जा रहा है। तो लास्ट 2019 और 20 की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल टर्नओवर हुआ है वो हुआ है 180 बिलियन, 180 यूएसडी बिलियन डॉलर्स में हुआ है टर्नओवर। अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 13.5 लाख करोड़, 13 से 14 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। सोच के देखिएगा, 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। और इस 14 लाख करोड़ के टर्नओवर में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें कि किस कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप ये पाएंगे कि 78% जो जितना ग्लोबल टर्नओवर होता है उसका जो परसेंटेज है, 78% जो वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। इस चार्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लिक होंगी, क्लियर होंगी, और एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर आपको समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री कितनी प्रॉमिसिंग है। मैंने आपसे बात करी कि वर्ल्ड वाइड लगभग 13.5 लाख करोड़ का टर्नओवर किया 2019-20 का अगर डेटा देखा जाए, और उस टर्नओवर में सबसे टॉप पर कौन है आप देख रहे हैं, नंबर 1 पर यूएसए अमेरिका है, राइट। सेकंड नंबर पर है कंट्री वो है चाइना, जहां पर लगभग 1,72,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। फिर उसके बाद आती कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मलेशिया। टॉप 10 कंट्रीज हैं और हमारे देश का नाम नहीं है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पर परेशान हो जाएं कि हमारा देश का नाम ही नहीं है। दूसरा एक्साइटिंग तरीका ये भी हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम टॉप 10 में नहीं है तो हमारे लिए अभी बहुत स्कोप बचा हुआ है। दोस्तों, इस चार्ट के बाजू में एक साइड में मैंने एक और चार्ट दिखाया है जहां पर मैंने पॉपुलेशन दिखाई है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में ना एक रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। अगर आपके पास शर्ट बनाने की फैक्ट्री आपने डाली हुई है तो वहां पर आपको क्लॉथ की, कपड़े की जरूरत होगी शर्ट बनाने के लिए। अगर आपने टोमेटो केचप की फैक्ट्री डाली है तो वहां पर रॉ मटेरियल में आपको टोमेटो चाहिए, सप्लाई चाहिए उसकी। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर रॉ मटेरियल है लोग, पॉपुलेशन है। आप सोच के देखिएगा, अमेरिका की पॉपुलेशन आज अगर देखा जाए तो 33 करोड़ से मात्र 33 करोड़ की पॉपुलेशन अमेरिका की है, लेकिन टर्नओवर वाइज आज वो कहां पर है, लाखों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है वहां पर। नंबर 1 पर पोजीशन, मात्र 33 करोड़ की पॉपुलेशन में। और हमारा पड़ोसी चाइना, जिसकी पॉपुलेशन 1.4 लगभग 144 करोड़ है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 137 करोड़ है। बहुत जल्दी हम चाइना को बीट करने वाले हैं, राइट। अभी हम सेकंड नंबर पर आते हैं वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में, और इंडिया को हर जगह नंबर 1 आने का मतलब है, एक एक्साइटमेंट है। तो हम ये क्रॉस कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। द पॉइंट इज दैट, आप सोच के देखिएगा, अभी चाइना में लगभग 1,72,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, 1,72,000 करोड़ का। और इंडिया में अभी पॉपुलेशन वाइज हम ऑलमोस्ट बराबर हैं। आप सोच के तो देखिएगा हमारा और आपका कितना बड़ा फ्यूचर है। अभी मैं आगे वाली स्लाइड्स पर आने वाला हूं। आप सोच के देखिए, इंडिया में जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं वो बोलते हैं कि नहीं, इसमें तो इंडस्ट्री में सैचुरेशन आ चुका। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि इंडस्ट्री की तो अभी शुरुआत हुई है, सैचुरेशन तो आया ही नहीं अभी। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जितनी 135 करोड़ 37 करोड़ है, उसका भी 1% भी अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो स्काई इज द लिमिट। अगर हम नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और किस कंट्री से हैं, तो एशिया जो है, एशियन रीजन है जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, यहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में। नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स की संख्या अगर हम बात करें तो एशिया इज द लार्जेस्ट रीजन। अगर हम लोगों की बात करें कि किस एज ग्रुप के लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक ग्लोबल ट्रेंड क्या है, तो आप चार्ट में देख पा रहे हैं लगभग 18 से 24 साल का जो एज ग्रुप होता है 7% लोग होते हैं। 25 साल से 34 तक के लगभग होते हैं 19%। 35 ईयर से 44 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप होता है लगभग 26% लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस एज ग्रुप से। 45 से 54, 45 टू 54 ईयर्स की एज जो ग्रुप है वहां 25%, और 55 ईयर एंड अबव की जो एज ग्रुप है वहां पर लगभग 23% लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल डेटा आपको बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो 25 से 44 का एज ग्रुप है ये लगभग 50% करीब आ रहा होता है। मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग इस एज ग्रुप से हैं। दूसरा, यहां से हम एक बात समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप 18 साल से लेके 90-100 साल तक आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में आपको अपना करियर शुरुआत करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से हैं, आपका कलर क्या है, किसी भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्राइटेरिया चाहिए कि आप 18 ईयर एंड अबव होना चाहिए। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपके पास होना चाहिए वो है आपका ड्रीम। आपके पास कोई पावरफुल सॉलिड रीजन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आपको अपने कुछ जो बड़े सपने हैं उनको पूरा करना है। अगर आपके पास
ऐसे कुछ ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, देन डेफिनेटली दिस इज द राइट इंडस्ट्री फॉर यू, राइट। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, और आपने बस ऐसी रजिस्ट्रेशन कर लिया इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, वेस्टीज में आ गए, तो आप बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस में टिकने वाले नहीं है। आपको अपना वाई क्लियर करना होगा, आपका पर्पस क्लियर करना होगा, और उसको पकड़ के अगर आप आने वाले 2 से 4 साल इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, आई एम टेलिंग यू, आपके जो सपने वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड हम कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो लगभग 119 मिलियन पीपल हैं, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो मतलब डायरेक्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें अगर हम बात करें 15.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, 44 मिलियन ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम में काम करते हैं, रिमेनिंग ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट यूजर भी हैं और ऑफ एंड ऑन काम करते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपको समझना होगा कि वर्ल्ड वाइड लगभग 74% से ज्यादा महिलाएं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसका मतलब पता क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे हमने पहली बात शुरुआत करी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है, राइट। सो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, क्योंकि वो अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों को, परिवार को मैनेज करते इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कम लगता है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस्ड है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस्ड है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर प्रोडक्ट जो आपके घर में कंज्यूम होने वाले हैं, चाहे वो पर्सनल केयर है, होम केयर है, हेल्थ सप्लीमेंट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट घर की जो लिस्ट होती है, या घर की प्रोडक्ट, घर में आपके घर में कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करती है वुमेन्स। और यही वो रीजन है कि इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर दूसरी बात समझने वाली है, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी लगभग 60% से ज्यादा महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस को बस सीरियसली कर रहे हैं और आपके बिजनेस को और स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो आपकी हर मीटिंग, ट्रेनिंग में आप वुमेन्स को इन्वॉल्व करें, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने ये प्लान देख लिया, आप मीटिंग में आ गए, आपने समझ लिया कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट चेंज करने, पर जब तक आपकी वाइफ, आपके घर की लेडीज लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि व्हाई दे शुड चेंज योर ब्रांड, मतलब उनको वेस्टीज क्यों यूज करना है, वेस्टीज के प्रोडक्ट से उनको क्या मिल जाने वाला है, आप कितने ही प्लान देख लेना, कितने एक्साइटेड हो जाना, घर पे जाके आप कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि घर की महिलाओं को इसका विजन नहीं पता होता। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप इस बिजनेस में, वेस्टीज बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में महिलाओं को इन्वॉल्व करते हैं, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, जितनी ज्यादा आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स में आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, सिस्टम्स की मीटिंग में इन्वॉल्व करेंगे, उनका विजन क्लियर होगा, राइट। और चूंकि पार्टिसिपेशन उनका बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट परचेजिंग करने का डिसीजन, मैक्सिमम डिसीजन उनके हाथ में रहता है, तो फिर आपका बिजनेस में जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होगा और कंसिस्टेंट होगा। हम बात करें सेल्स वाइज कि किस कैटेगरी में, किस जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं वेस्टीज में आजकल, अब 16 से 17 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। पर वर्ल्ड वाइड अगर डेटा हम देखें, इवन इंडिया का डेटा बहुत रिलेट करता है इससे, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो होता है वेलनेस में। आप हर डेटा को, जो मैं ग्लोबल डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप वेस्टीज का डेटा मैं अभी आगे शेयर करूंगा, आप रिलेट करने का प्रयास करना। आज वेस्टीज भी वेलनेस ड्रिवन कंपनी, वेस्टीज का जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हेल्थ सप्लीमेंट से होता है। सो अगेन वी आर फॉलोइंग द ग्लोबल ट्रेंड्स। हम सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि ग्लोबली वेलनेस पे काम हो रहा है और हम आटा, नमक, चावल और ग्रोसरी में घुसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वी आर फोकसिंग ऑन वेलनेस कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है ब्यूटी कैटेगरी है। वेस्टीज में आप देखें ब्यूटी के लिए कितना बड़ा सेगमेंट है, मस्टल ऑफ मिलान है, एश्योर की इतनी बड़ी रेंज है, स्किन फॉर्मूला 9 की रेंज है। अगेन वेस्टीज इसी तरीके से ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो कर रही है, मतलब हम एक सही कंपनी और सही सिस्टम के साथ में। तो ये दो सबसे मेजर कैटेगरी हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अपना चेक बढ़ाना है, तो आपको भी वेलनेस में और आपको ब्यूटी प्रोडक्ट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप रूरल एरियाज में तो एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, आगे मैं बात करूंगा, पर ये दो मेजर कैटेगरीज हैं जिन पर आप फोकस करके बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग 107 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर दो तरीके की मार्केट है, एक तो इमर्जिंग मार्केट है, मतलब ऐसी मार्केट जो अभी डेवलपिंग फेज में, जो ग्रोथ फेज में है, और एक ऐसी मार्केट है जो एडवांस्ड है, मतलब मैच्योर मार्केट है, जैसे यूएस है, यूरोप है। तो यहां पर जब ग्रोथ की बात करी जा रही है तो इमर्जिंग मार्केट में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, राइट। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सारे लोगों को एक पैसा कमाने का मौका देती है। दोस्तों, ये सर्वे किया गया, एक बहुत ही पावरफुल और एक इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलेगी आपको इस सर्वे से, और ये सर्वे है
कहीं बाहर का नहीं है, चाइना का सर्वे नहीं है, ये यूएस का है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे मेच्योर मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग की। तो डीएसए ने सर्वे किया लोगों के परसेप्शन के बारे में कि लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। तो मैक्सिमम लोग 77% अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि अपने जॉब, अपने काम धंधे के अलावा वो पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करें नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। सोचिए अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री की ये सोच है। हमारा देश अभी कहां पर है? हम तो अभी ग्रोथ फेज में, हम अभी डेवलपिंग फेज में। जो भी ट्रेंड आता है हम वेस्टर्न कंट्रीज से, हम जो ट्रेंड होता है वो हमारी कंट्री में फॉलो होता है। जब ये चीज वहां पर घट रही है तो आने वाले 2 4 5 साल के अंदर हमारे देश में 100% होने वाला है। अभी तक जो लोगों का परसेप्शन था, माइंडसेट था, ये बदलने वाला है। और इस 77% में भी अगर आप देखें नीचे का डेटा, 91% है जेन जनरल्स, राइट? जो ये दो तरह की, एक तो मिलेनियल्स होते हैं, मिलेनियल्स जो 90s के बाद में, 80s और 90s की जो जनरेशन उनको मिलेनियल्स बोलते हैं। तो 88% ऐसे जो यूथ है उनका ये इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहते हैं। और 91% जो लोग 90s के बाद पैदा हुए हैं वो लोग तो और ज्यादा पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री को लेके। सोच के देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग आज की डेट में ये रियलाइज कर चुके हैं कि 9 to 5 की जॉब, एक टिपिकल जो मोनोटोनस काम है, उसमें कोई फन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, बस वही बोरिंग लाइफ। लोग कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लोग अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं और उसके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। इसके बाद एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये एक चार्ट बताया गया कि अलग अलग प्रोफेशन में अगर कोई ड्राइविंग करना चाहता है, होटल रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या रिस्क और रिवॉर्ड है। तो वहां पर भी पाया गया कि डायरेक्ट सेलिंग में जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम है और इसके रिवॉर्ड्स जो हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया की प्रेजेंस की अगर हम बात करें, ये यूएस डेटा बताया जा रहा है 89% ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स वहां पर हैं, वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं। अब ये लास्ट 1 1.5 साल से हमारे देश में भी बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। बहुत सारे लोग, जैसा भैया ने बताया, कि डिजिटली अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो अब ये वक्त आ गया है अपने आप को डिजिटली रेडी होने का। अभी तक हम ये बिजनेस को फिजिकल कर रहे थे, राइट? अब आपको ये बिजनेस दुबई में बिल्ड करना है, बहरीन, बांग्लादेश, अलग कंट्रीज में जाना है, तो आपको लोग कहां पर, आपके घर पर नहीं आने वाले। आपकी डिजिटल प्रेजेंस होगी तभी आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। हमें अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करने की जरूरत है। और 46% अमेरिकन, राइट, जैसे हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर हमें होम मीटिंग करना, हम पर्सनली मिलना चाहते हैं, लेकिन 46% अमेरिकन ऑनलाइन मीटिंग करने में बिलीव करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करता है तो दे प्रेफर कि अगर उनसे कोई ऑनलाइन कनेक्ट बनाता है तो दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर दैट। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल ट्रेंड्स की। अब हम बात करते हैं हमारे देश में। हमारे देश में कितना पावरफुल फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। दोस्तों एक रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं। ये केपीएमजी एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट इंडस्ट्री पर रिसर्च करती है, राइट, और बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट्स तैयार कर रहे होते हैं। और उसके साथ में फिक्की है। फिक्की भारत की एक प्रतिष्ठित संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट। केपीएमजी और फिक्की ने लगभग 2014-15 में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया में क्या फ्यूचर है। और ये जो डेटा है बहुत ही प्रॉमिसिंग है और मैं तो इस फ्यूचर को देख के बहुत एक्साइटेड हूं, राइट। इंडिया द स्लीपिंग जाइंट फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। 2000 अभी जो 19 में जो डेटा पब्लिश किया गया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग एज पर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट अगर देखा जाए तो हम 15वें स्थान पर आते हैं। इसीलिए वो टॉप 10 में हमारा नाम नहीं था। इसका मतलब हमारे देश में, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज हैं इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वर्ल्ड वाइड अभी हम 15th रैंक पर आते हैं। अगर नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड हम 6th पोजीशन पर आते हैं, राइट। अगेन जो ट्रेंड है किस प्रोडक्ट कैटेगरी का, तो वेलनेस अगेन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड है। दोस्तों ये जो अब मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं बहुत ही पावरफुल है। यहां पर केपीएमजी और फिक्की ने डिक्लेयर कर दिया था आज से 5-7 साल पहले कि 2025 जो आने वाला है, अभी हम 2021 में पलक झपकते हम 2025 में पहुंच जाएंगे। 2019 का जो हमारा टर्नओवर है, 2019-20 का इंडिया का जो टर्नओवर है वो 13,000 करोड़ का, लगभग 13 से 14,000 करोड़ का इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर है। और जो डेटा आपको बताया जा रहा है, जो रिसर्च बता रही है कि 2025 तक लगभग 64,500 करोड़, लगभग 65,000 करोड़ का होने वाला टर्नओवर। मतलब 13,000 से 65,000, 5 गुना टर्नओवर होने वाला है। आप सोच के तो देखिएगा। आज अगर वेस्टीज की मैं बात करूं तो वेस्टीज में लगभग 2 से 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लगभग 200 से ज्यादा
लग्जरी कार अचीवर हैं और एक व्यक्ति है जिनके पास 1 करोड़ की इनकम है। जब ये टर्नओवर 5 गुना होगा, वेस्टीज आने वाले टाइम में भी अपने आप को 5 गुना करने वाले। आपको क्या लगता है? अचीवमेंट 5 गुने नहीं होंगे, नंबर ऑफ अचीवर 5 गुने नहीं होंगे। अब यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है एज ए बिजनेसमैन। यस, मैं बात कर रहा हूं बिजनेसमैन कि जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो आप उस टर्नओवर का कितना परसेंटेज आप अपने माध्यम से करना चाहते हैं। आप अभी अपने साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने अपलाइन के साथ बैठ के टारगेट सेट करें कि मुझे इस 65,000 करोड़ में से कितने 50, 100, 500 करोड़ मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से करना है। ये एक बिजनेसमैन एटीट्यूड होता है, राइट? जितना हिस्सा आप इसका ले लेंगे उतना परसेंटेज आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। दूसरी मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो 2025 तक लगभग 1.18 मिलियन से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगेन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमने बातचीत करी कि वर्ल्ड वाइड वुमेन्स इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हिंदुस्तान में भी ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। 2025 तक लगभग 11 मिलियन से ज्यादा महिलाएं, ये तो एक बहुत मतलब कंजर्वेटिव फिगर, इससे कई गुना ज्यादा वुमेन्स जो होंगी जो डायरेक्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रही होंगी। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस मॉडल है, इसकी सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? ये कैश एंड कैरी का बिजनेस है। अगर आज आप कोई भी प्रोडक्ट वेस्टीज से परचेज करते हैं, अगर एक सोप भी लेते हैं, श्योर सोप, तो उस पर सारा कुछ टैक्स पेड आता है, राइट? और आपके अकाउंट में अगर 500 रुपए भी आ रहे हैं तो वो गवर्नमेंट को टैक्स टीडीएस देने के बाद आ रहा होता है। तो व्हाइट इनकम है, पूरी इनकम, जितनी भी इनकम आ रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाली है। तो 65,000 करोड़ का जो टर्नओवर होगा उसमें से लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ हम टैक्स दे रहे होंगे गवर्नमेंट को। सोचिए, हम गवर्नमेंट भारत के विकास में जो मेक इन इंडिया का भारत का सपना है, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर होने वाला है। सीएसआर इनिशिएटिव्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनिशिएटिव्स होते हैं, वेस्टीज का अपना खुद का एक वेस्टीज का हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन है, जिनके द्वारा वेस्टीज जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, ऐसे लोग, जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हेल्थ के लिए तमाम सारे इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं। और चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब ग्रो करेगी, बहुत सारी कंपनीज की फैक्ट्रीज डाली जाएंगी, बहुत सारे ऑफिसेस खोले जाएंगे, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होने वाले हैं। उसमें लगभग 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन कैरियर अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली है। दोस्तों, अभी ये 21 जून का डेटा है और ये बहुत ही, अगेन, ये इंडस्ट्री कितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अभी 2021 जून को लास्ट वीक अभी ये पब्लिश हुआ, आईडिया से इंट्रोड्यूस डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब जिस तरीके से हम अपने बच्चों को, हमारे पेरेंट्स बताते थे कि बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, बीई कर ले, अब एक प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स होगा। एक शूलिनी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ आईडीएससी ने कोलैबोरेशन किया है, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग होगा, राइट? लोग सर्टिफिकेट, एकेडमिक डिग्री लेने के बाद इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहे होंगे, इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम और आप कितने लकी हैं। यहाँ पर तो शायद वो प्रोफेसर होगा, वो लेक्चरर होगा जिसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एबीसीडी नहीं पता, वो किताब देख के सिखा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। उसकी फीस पता कितनी है? 1 साल की फीस लगभग 70 से 80 हजार रुपए है। और यहाँ पर विनिंग टीम आपको 80 रुपए में एक इवेंट हो रहा है आपके सामने, सीपी होता है 500 रुपए में, राइट? साल भर का भी अब खर्चा निकालेंगे सारे इवेंट्स का तो 2,000 से ज्यादा नहीं होगा, 3,000 से ज्यादा नहीं होगा, सारे 5,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, इंक्लूडिंग अगर डिजिटल एफआरयू आप निकाल लेते हैं। सोच के तो देखिएगा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको मिल रही है और उन लोगों के द्वारा मिल रही है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में सुपर डुपर सक्सेसफुल है। सो वी हैव गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में 2025 तक ये 65,000 करोड़ होगी इंडस्ट्री, तो उसके लिए कुछ किस बेसिस पर ये बोला गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारे देश में जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतना बड़ा फ्यूचर है। तो सबसे पहला है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। 2015 में लगभग 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो डेटा बताया जाता है कि लगभग पहले सालाना इनकम 1.25 लाख रुपए पर पर्सन होती थी, वो 2025 तक लगभग 3-3.5 लाख रुपए हो जाएगी। अब जो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कहां पर खर्च करते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी बेसिक नीड्स पर और लग्जरी पे खर्च कर रहे होते हैं। तो जब हमारे देश में इनकम बढ़ेगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो उससे क्या एडवांटेज मिलने वाला है कि हम मार्केट में जाएंगे और हम हेल्थ के ऊपर खर्च करने वाले हैं, पर्सनल केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट पे खर्च करने वाले हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। 2011 में लगभग 28% इंडिया की पॉपुलेशन थी जो बड़े बड़े शहरों में रहती थी। अब ये पॉपुलेशन 30 से 40% होने वाली है 2025 तक। जब ज्यादा लोग शहरों में रहेंगे, शहरों में एक एक्सपोजर बड़ा होता है, अगेन वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो पैसा आप खर्च कहाँ पे करेंगे? ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे करेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं, जहां पर पर्सनल केयर, वेलनेस, हेल्थ सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल आने वाला है।
अगेन नंबर ऑफ वुमेन्स, पहले जो वुमेन्स जॉब करती थी एम्प्लॉयमेंट में थी, अब नंबर ऑफ वुमेन्स जो जॉब करने वाली एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वुमेन्स में, वो भी काफी हद तक बढ़ने वाला है, राइट। 2025 तक ये रेशियो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो जब नंबर ऑफ वुमेन्स बढ़ेंगी, अगेन मैंने आपसे बातचीत करी है, क्योंकि घर के प्रोडक्ट की परचेजिंग की जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, वुमेन लेती है। जब ज्यादा महिलाओं के पास पैसा आएगा, महिलाओं के हाथ में पैसा होगा, तो उनकी डिसीजन पावर बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी, तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और इससे और बड़ी बात जो अभी, चूंकि इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोइंग फेज में है, तो बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने जो फोकस किया है, वेस्टीज की बात करूं तो हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े टाउन में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में वेस्टीज के आउटलेट्स हैं। लगभग 3000 से 4000 आउटलेट्स हैं, डीसीसी डीएलसीपी और ब्रांच ऑफिस को मिला के। बहुत डीप पेनिट्रेशन है इंडिया में। आज भी 60% हमारी पॉपुलेशन ग्रामीण में रहती, गांव में रहती है। एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी हमारी। तो वेस्टीज का मिशन, आप मैनेजमेंट की सोच देखिएगा, उन्होंने बहुत पहले से एग्रीकल्चर का एक पावर पैक्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेडी करके रखा हुआ है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। तो मिशन ये, पर्पस ये है कि जब ग्रामीण स्तर पर, रूरल एरिया में भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की प्रेजेंस होगी, वेस्टीज की इतनी सॉलिड प्रेजेंस है, एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है, तो वहां पर भी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, राइट। वहां पर भी लोग अपने एग्रीकल्चर के साथ में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाएंगे और एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। सो ये सारा डेटा, इस सारा जो रिपोर्ट तैयार किया है, उससे वेस्टीज की प्लानिंग, वेस्टीज मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं, वो कितनी हद तक मैच करती है, हमें समझने की बात है। सो अगेन एक बार फिर हम रिट्रेट करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों ग्रो करने वाली, क्यों बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। सबसे बड़ी बात हम देखें, अगर इंडस्ट्री की, पूरे देश की अगर हम सिचुएशन देखें, तो जॉब में सिक्योरिटी बची नहीं है। जॉब सिक्योरिटी पहले जमाने में सोचते थे कि भाई कंपनी में हमने ज्वाइन कर लिया और हम रिटायरमेंट के बाद जाने वाले हैं। अब तो ये पता नहीं कि अगले महीने नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। जेट एयरवेज आप देख लें, आईटी का रिसेशन देख लें, ऐसे बहुत सारे वाकई हो चुके हैं, राइट। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आज आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं दोस्त, अगर आज आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, तो यही सही समय है एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का, राइट। क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, जब आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, तब आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि कुआं तब खोद लेना चाहिए जब आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको प्यास लगेगी तब शायद आप कुआं खोदने की स्थिति में ना रहे। सो ये एक बहुत ही अच्छा है, गोल्डन एरा है इस इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के कैरियर बिजनेस खत्म हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा है कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, इंटरनेट ने ऐसी सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिनकी वजह से मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री तो कोलैप्स हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। टैक्सी वाले जो थे वो सोचते थे कि हम बहुत बड़े टैक्सी वाले, आज खत्म है उनका बिजनेस, राइट। पेमेंट गेटवे पेटीएम ने पेमेंट के तरीके बदल दिए हैं। डीमार्ट ने, जो डीमार्ट, रिलायंस, बिग बाजार ने, जो हमारे लोकल छोटे किराना व्यापारी होते थे, उनके बिजनेस को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है। आज आपको मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने हैं, आप किसी दुकानदार से नहीं लेते, दुकानदार पर देखने जाते हैं, पर आप ऑनलाइन मंगाते हैं। क्या लग रहा है? तो इतने बड़े बड़े वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्लेयर्स जब मार्केट में आ चुके हैं, और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि मैं कोई ट्रेडिशनल काम करने वाला हूं, इसका मतलब ये है कि हम अगेन 50 साल 20 साल पीछे जाके कोई नया काम करने वाले हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स। आने वाला टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सोल्यूशन है, जो बेरोजगारी इंडिया में तेजी से बढ़ रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। और यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज द रीजन, राइट। एंड हर जगह अगर आप देख रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लोग अपने काम धंधे शुरुआत भी कर रहे हैं, राइट। एक फैंसी वर्ड हो चुका है एंटरप्रेन्योरशिप, आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन जब आप कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो उसको कैपिटल चाहिए, राइट। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स होते हैं पहले साल ही खत्म हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास एक्सपोजर नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, रिस्क बहुत बड़ा है। तो इसको भी खत्म करने के लिए, इसको भी मिनिमाइज करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। दिस इज द रीजन। ऐसे बहुत सारे रीजन है जो ये प्रूव करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर, राइट। ये एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन है। और दूसरा सबसे पावरफुल डेटा जो हमारे देश का है कि हमारी जो आबादी 135-37 करोड़ आबादी है, उसका 33%, मतलब 33 करोड़ 30%, 28 से 30% जो है, लगभग 33 करोड़ जो है वो यूथ है। और यूथ जैसा डेटा बताता है कि आज हर यूथ चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं, बेहतरीन लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहा है। तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है तो वाकई में ये बिजनेस सिर्फ आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगा, पर इस बिजनेस से आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। वाई ओनली वेस्टीज? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वेस्टीज इंडिया की
कंपनी है और इंडिया की कंपनी से भी अलावा 17 साल हो चुके हैं। 2004 में वेस्टीज स्टार्ट हुई थी और आज वेस्टीज के पास लगभग 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 350-400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। भारत की पहली एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया के बाहर 8 से 10 कंट्रीज में काम कर रही है, राइट। और तेजी के साथ हम ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का विजन क्या है? टू हेल्प पीपल लिव लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। कंपनी का विजन इतना पावरफुल है। कंपनी के फाउंडर्स की बात करूं तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि आज हम जिस मैनेजमेंट के साथ, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत विजनरी और एक्सपीरियंस्ड है। हम किसी ऐसे जहाज में नहीं बैठे, ऐसे जगह, ऐसे वाहन में सफर नहीं कर रहे हैं जिसका जो चालक है उसको कोई तजुर्बा ना हो। ज्यादातर लोग ऐसी गलत कंपनीज को चूज कर लेते हैं या कोई कंपनी नहीं खोल लेते हैं जिनके पास खुद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, बड़ी सोच नहीं होती, बस एक शॉर्ट टर्म पैसा बनाने के चक्कर में वो कंपनी खोल लेते हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। बट थैंक गॉड हम एक ऐसी कंपनी में जिनके मैनेजमेंट के पास विजनरी मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मैनेजमेंट है और वो ऐसी पॉलिसी जिनका हमेशा एक पर्पस रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा सामने रखते हैं। कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्लानिंग करते हैं वो हमेशा एंड यूजर डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखते हैं कि हमारे कोई भी एक्शन से कुछ भी हमें काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ में। अगर अवार्ड्स की, रिवॉर्ड्स की बात करूं तो वेस्टीज को ऐसे कई सारे अवार्ड्स हैं, साल दर साल तमाम सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं जो ये अगेन ये रीस्टैब्लिश करते हैं कि वी आर इन द बेस्ट कंपनी। वेस्टीज को ग्लोबल 100 में, ये एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट काफी 4-5 साल से हम टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की लिस्ट में आ रहे हैं और अभी हम 36 रैंक्स पर हम स्टैंड कर रहे हैं। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त है। IBC कॉर्पोरेट अवार्ड्स, इंडियन बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ऐसे तमाम सारे अवार्ड्स हैं दोस्तों। एंड एक और अच्छी चीज, वेस्टीज न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है बट अपने एम्प्लॉयज जो इनके साथ काम करने वाले उनके लिए भी ग्रेट प्लेस टू वर्क है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वेस्टीज का मैनेजमेंट की सोच अच्छी होगी और मैनेजमेंट जब विजनरी होगा तभी इस तरीके के अवार्ड्स और अवार्ड्स किसी संस्था के पास होते हैं। ISO सर्टिफिकेट अवार्ड्स हैं, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तमाम सारे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक चीज को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं कि हम जिस कंपनी में हैं वो बहुत ही पावरफुल है और 17 साल की कंसिस्टेंट लगातार ग्रोथ है दोस्त। सबसे बड़ी ब्यूटी है वेस्टीज की प्लान के अंदर की आज जितने भी अचीवर्स हैं, मैक्सिमम अचीवर्स, राइट, उनकी इनकम में एक बहुत स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं किसी का चेक 5 लाख आया और अभी 50,000 आ रहा है। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने सिस्टम को फॉलो करते हुए सही स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस किया है, दे आर ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर। 2025 में हमारी वेस्टीज कंपनी कहाँ जाने वाली है, ये हमेशा मैं मोटिवेट होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। गौतम बाली जब भी स्टेज पर जाते हैं उनका एक ही चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो हमेशा बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। डिक्लेयर करते हैं अपना गोल, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, राइट, टॉप 100 में हम काउंट कर रहे हैं। 2025 तक वेस्टीज का जो मैनेजमेंट की सोच है कि हम लगभग 20,000 करोड़ करने वाले हैं। अगेन सोच के देखिएगा, वेस्टीज 2025 तक 20,000 करोड़ करने वाले हैं। आज 3,000 करोड़ से हम 20,000, लगभग 6 से 7 गुना ग्रो करने वाले हैं यहाँ से 5 साल बाद। 5 साल के अंदर, 5 साल भी नहीं बचे, 4 साल के अंदर जब ये टर्नओवर होगा तो डेफिनेटली हमारी वर्ल्ड में जो रैंकिंग होने वाली है वो हम टॉप 10 में आने वाले हैं। अब आपको ये सोचना है कि ये जो जितनी तेजी से वेस्टीज ग्रो कर रही है, आपको भी अपने आप को गियर अप करने की जरूरत है। अगर आप अभी बाहर बैठ के ये हर साल बस चेक करते रहे कि इस साल वेस्टीज ने कितना किया, कितने लोगों ने कार ली, कितने लोगों के 10 लाख 20 लाख के चेक आए, तो स्पेक्टेटर बनने की जरूरत नहीं है। मैदान में उतर के इसका हिस्सा बनने की जरूरत है, तभी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। सो वेस्टीज का हमेशा एक ही चीज रहती है कि योर सर्च एंड शेयर। अगर आपने बहुत कुछ सर्च कर लिया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, तमाम सारी कंपनी भी खोज ली है, बहुत सारे काम करके छोड़ भी दिए हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री एंड दिस इज द राइट टाइम टू वेंचर इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट।